ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी, पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं। ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जब देह अभिमान के कारण एक दूसरे की खामियां देखने लगते हैं, तब सेवा में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना मतलब कांटे बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, रूहानी सेना हो, इसलिए आदेश हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। आर्मी में होता है, जो आदेश दिया गया वो तुरंत करना है। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिक सेना है, तो बाबा का जो आदेश हुआ तो एकदम हाजिर होना है। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है, यानी आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने, आत्माभिमानी बने तभी बाबा को याद कर सकें। हम आत्मा हैं ये निश्चय करें और तब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, तभी बाबा को भी याद कर सकेंगे। वो है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाबा देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वो है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पावन आत्माएं वहाँ होंगी। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है, रावण राज्य होने के कारण हम पतित बन गए। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वो पतित बने। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थीं।
उसको कहाँ ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आइए। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है, जो मोटा मोटी लोप ही हो जाएगा। ये ज्ञान तो फिर कहीं नहीं मिलता है, बाबा को ही आकर सुनाना पड़ता है, और इसलिए बाबा को आकर के सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं, भक्ति ही नहीं होगी तो फिर शास्त्र का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। सब द्वापर से बना है, और इसीलिए उसमें इस संगम युग का जो बाबा का ज्ञान है वो हो नहीं सकता। आत्मा के संस्कारों में कहीं छिपी हुई भूली बिसरी, जिसको यादें कहते हैं, उस टाइप का संस्कार रहा होगा, जिसके कारण भक्ति के जो शास्त्रों में टूटी फूटी बातें उसमें लिखी गई हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो, पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहते हैं हम बच्चों को, और उसके लिए बाबा तैयार करते हैं नई दुनिया के लिए, उसी के लिए बाबा आकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। आसुरी कह रहे हैं बाबा, हमारा रूसना रूठना रुलाई आ जाना, रोने लगते हैं। बाबा कहते हैं ये सब आसुरी संस्कार है। बाबा कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं कि हमसे नहीं होता है, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। हमारे भीतर ये भावना नहीं रहनी चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। एक दूसरे में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दूसरे की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान आता है ना, तो दूसरों की खामी दिखने लगती है, और वहाँ कहते हैं दूसरों की खामी देखने में अपनी खामी रह जाती है, इसलिए फिर सेवा ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में होगा, सुधारना भी तो है। बाबा कहते हैं सुधारना भी तो खुद को है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। क्या कहते हैं मिलिट्री का मतलब क्या, सेना का मतलब क्या, युद्ध करना। भाई युद्ध छिड़ा तो वहाँ गए, वो युद्ध किए, लेकिन कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर कुछ दंगा फसाद जैसा कुछ हो गया, तो वहाँ पर भी सेना को बुला लेते हैं। और बाढ़ जैसी मैंने प्राकृतिक आपदाओं में क्या है, वो फिर मजदूरों की तरह काम करने लगते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। और कहते हैं मतलब जो क्या उनको मजदूरी करा रहे हैं, मिट्टी भरना, गड्ढा में मिट्टी भरना है तो मिट्टी भर रहे हैं। अब ऐसे में कोई बाबा कहते हैं कि अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में, गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। और कहते हैं और बॉर्डर की बात रहेगी, उस तरह का सिचुएशन होगा तो कब किसका कहाँ से मतलब वो आ जाए, गोली लग गया कुछ हो गया तो मर जाएंगे, लेकिन ऑर्डर को तो मानना है। बाबा कहते हैं तुम भी सेवा के लिए बंधे हुए हो, तो जैसे वो एकदम बंधे हुए हैं ना, वैसे ही बाबा कहते हैं तुम भी बंधे हुए हो। बाबा जहाँ भी सेवा पर जाने के लिए बोले झट हाजिर हो जाना चाहिए। नहीं मतलब तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। अगर बाबा कहते हैं और अगर नहीं कहते हैं तो फिर वो हम मिलिट्री नहीं हुए ना, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाबा के मददगार हो, सबको पैगाम देने में, सबको पैगाम देने के लिए हम मददगार बने हैं ना, हम बाबा का पैगाम देने के निमित्त बने हैं ना, तो हमें बाबा का पैगाम देने के लिए एकदम हाजिर रहना है। अब समझो कहीं बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सेवा पर तो जाना पड़े ना,
खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के पिता का आदेश मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। बाबा कहते हैं फिर अगर नहीं मानने वाली हो तो फिर धर्मराज है दाहिना हाथ मेरा। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ। हमारी स्थिति ऐसी हो ना कि हमें दूसरों, मतलब इस ब्रह्म कुमार का ये मंथन रहा है कि विकारी दृष्टि का मतलब क्या है। आंखों में विकार का मतलब एक तो है कि उनको किसी को देख करके, जैसे स्त्री पुरुष का शरीर देख करके विकार का सक्रिय होना एक होता है वो, और एक है कि कोई भी बुराई अगर किसी अन्य आत्मा में हमें दिख रही है, मतलब हमारी स्थिति अभी ऊंची नहीं हुई है, हम खुद देह भान में हैं, तभी हमें दूसरे की बुराई नज़र आ रही। हमें जब सबकी अच्छाई नज़र आए तब हमारी स्थिति ऊपर हुई। और ये स्वाभाविक हो, जानबूझ के तो शुरू में तो करना है अभ्यास के जैसा, लेकिन जब अपने आप हो तब मानना है कि हम अवस्था सही हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, सौम्य बनाना है, दृष्टि में विकार ना हो। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं काम पर भी जीत पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बगैर तो कभी कोई जान न सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें, ये है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। और कहते हैं शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। हमें ज्ञान का नशा चढ़ रहा है, बाबा कहते हैं बाकी को अपनी भक्ति का नशा है। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। भगवान आ भी जाएंगे ना तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। बाबा कहते हैं उत्थान और पतन की सीढ़ी वाला जो चित्र है, बाबा कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी बुद्धि खुले तब तो। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं पूरी तरह से ना। माया के जाल में कहें, विकारों के मकड़े का जाल जो कहा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा पेचीदा है ये विकारों का जाल, जिसमें ऐसा उलझे हुए है ना कि कभी अगर कोई सोचे भी निकलना तो बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए तो इसमें भी इतनी मेहनत लग रही है ना। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए, तो उसका नशा चढ़ने के लिए थोड़ा बहुत शुरुआत में धारणा में भी आना होता है। बाबा का कोई भी आदेश हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार। बाबा कहते हैं जहाँ अगर भावना ये आए कि हम नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको फिर नाफरमान बरदार कहेंगे। श्रीमत मिलती है ऐसे ऐसे करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वो है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे, इतना तो यकीन हमें, जब बाबा पे भरोसा है, बाबा पर हमने निश्चय है, तो फिर उनकी बातों में भी होना चाहिए ना। उल्टी मत थोड़ी देंगे। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती हैं। बाबा कहते हैं और इनसे भी, जिनका तन का आधार बाबा लिए, उनसे भी ऊंच लक्ष्मी चली जाती हैं। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। जब जैसे बिल्कुल इस ब्रह्मा कुमार का यहाँ पर छोटा सा मंथन है कि अमृत वेले का जो समय होता है, जिसे हम अज्ञान काल में ब्रह्म मुहूर्त भी कहते थे, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है।
हमें मालूम है कि सुबह के 4 बज रहे हैं, हम हमेशा कहेंगे या तो शाम के 4 बजते हैं या सुबह के 4 बजते हैं, मतलब 4 बज रहा है, 4 बजे का जो समय है वो सुबह का हो सकता है या शाम का। तो सुबह जो है वो वास्तव में सुबह है क्या? हम आँखों से देखें ना तो पूरी तरह से रात होती है, अंधेरा होता है। तो जब बहुत नींद में होते हैं ना तो आँख खोल के देखते हैं, मान लीजिए घड़ी नहीं देख पा रहे हैं, आँख खोल के देखेंगे ना तो देखेंगे कि बाहर खिड़की के बाहर पूरा अंधेरा है, अच्छा अभी रात है, और हम सो जाते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ? ये अभी संगम युग जो चल रहा है ना, इसमें भी हमारे साथ वही बात होती है। हम बाहर देखते हैं इतना पाप, इतना दुख, इतना दर्द, इतना सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है, तो सोचते हैं अभी तो कलयुग बहुत है, अभी कलयुग में के अनुसार ही हमें चलना होगा, और बस फिर कलयुग में लिप्त हो जाते हैं, कलयुगी संस्कारों में। लेकिन वास्तव में क्या है? वो है तो ब्रह्ममुहूर्त अमृत बेला। तो ये युगों का अमृत बेला है ना, तो ये जागने का, उठकर तैयार होने का समय है। तब तो सूर्योदय का, जो लौकिक रीति में सूर्योदय का कहा जाता था ना, उस उगते सूर्य को अर्घ देते हैं भक्ति में, या उसको साइंटिफिक भी जोड़ा गया, लेकिन वास्तव में ये संगम युग के साथ उसको जोड़ें तो सतयुग की शुरुआत से आने का, पूरा 84 जन्म लेने का सौभाग्य हम तभी पाएंगे जब हम अभी पुरुषार्थ करें और अभी जागें, इस कलयुगी दुनिया से अलग हो जाए। बाबा कहते हैं ये रूहानी ज्ञान रूहानी बाबा ही रूहों को देते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये परमात्मा ही हम आत्माओं को देते हैं। राजयोग भी सिखलाता है, और यही ज्ञान देना, यही और इसका अभ्यास करना ही तो राजयोग है ना। श्री कृष्ण को रूहानी पिता नहीं कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, ये भी लिखना चाहिए। रूहानी ज्ञानवान पिता आध्यात्मिक ज्ञान रूहानी बच्चों को, आध्यात्मिक बच्चों को, आत्मिक स्थिति में स्थित बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, शरीर के भान में सब कोई है, मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती है। ये जो भक्ति में एक लीन होने वाली बात समझते थे, बाबा कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, सब अंधभक्ति है, कोई अर्थ नहीं मालूम है, बस करना है। जिसकी गुड्डी पूजा कहा जाता है, बाबा कहते हैं उसको गुड़ियों की पूजा बाबा कहते हैं, दुर्गा पूजा को। तो पत्थर पूजा कहा जाता है, गुड्डी पूजा, पत्थर पूजा। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। अब हम पारस बुद्धि हो गए तब हमसे पत्थर की पूजा होगी ही नहीं। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं, कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ है ही पूज्य, मन पूज्य है तो भक्ति कहाँ से करेंगे, पुजारीपन कहाँ से आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाबा आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, बाबा ने समझाया है। ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुनी बन गए हैं। वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, और अभी पूरी भारत की स्थिति क्या है, एकदम बहुत कर्ज में चला गया है भारत। अंधश्रद्धालु भी भारत है। बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा का काम भी भारत में होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैंने जिसको स्वर्ग बनाया वो नरक बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ।
विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो, एकदम अति मीठा बाबा कह रहे हैं। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाबा। 8 है पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 8 में भी बाबा कहते हैं कि नंबरवार है। तो देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। शरीर का भान छूटे उसमें समय बहुत लगता है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसा होता है। बाबा कहते हैं जो सन्यासी भी होते थे ना, जो एकदम उनमें भी बहुत अच्छे जो होते थे, उनको भी ये देह भान निकल जाता था। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं। रात में क्या है, विकारों में गए, सब कुछ मतलब सब कुछ पतित वाला काम कर दिया। सुबह स्नान करके भगवान भगवान पूजा करने लगे। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे, पहले अल्फ फिर बे। हालांकि पहले बाबा कहते हैं पहले अल्फ, पहले अल्लाह का नाम, भगवान का नाम, भगवान का परिचय देना है, फिर उनकी द्वारा दी जा रही बादशाही का परिचय देना है। बाबा तो एक ही निराकार हैं। बाबा रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाबा का परिचय तुम देंगे फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। बाबा कहते हैं इतना जब स्थिति हमारी अच्छी होती है ना, और उस स्थिति के साथ हम बहुत शालीनता से जब बाबा का सही परिचय देते हैं ना, तो फिर उनके मन से प्रश्न उत्तर एकदम से जैसे खत्म हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। पहले बाबा का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाबा को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं जो अगर ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया तो फिर प्रश्न नहीं उठेगा। बाबा का परिचय देने बगैर बाकी तुम तिक तिक करते हो तो उसमें तुम्हारा समय बहुत बर्बाद होता है। तिक तिक करना मतलब थोड़ा बहुत तू मैं टाइप की बातें, हल्का फुल्का, वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ समझा रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो अगर जिसमें समय बहुत जाता है, गले ही घुट जाते हैं, बोलते बोलते पूरा एकदम मुंह सूख जाता है। पहली बात अल्फ की उठाओ। बाबा कहते हैं पहले सबसे पहले ना अल्फ की बात उठाओ, भगवान की बात उठाओ। तिक तिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बाबा कहते हैं बहस टाइप की बात करते रहेंगे ना, थोड़ा वो बोलते रहेंगे तो उस सब से बाबा कहते हैं समझ में नहीं आएगा ना। बिल्कुल सरल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं एकदम धीरे से बैठ के एकदम सहज रीति बातें समझानी है। जो देही अभिमानी होंगे, आत्माभिमानी होंगे, वही अच्छा समझ सकेंगे, समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं जो आत्माभिमानी स्थिति में जो रहेंगे ना, वही अच्छे से समझा पाएंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, और फिर जो अच्छे समझाने वाले होते हैं, बाबा कहते हैं उनको थोड़ा मदद भी दो। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। बाबा कहते हैं कहीं पर कोई प्रदर्शनी लगा है, कोई अच्छा समझा रहा है ना, तो उनका हेल्प में, उनके बैकअप में हमें भी अपना सेंटर छोड़ के जाना चाहिए। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। बाबा कहते हैं तब तक पीछे में किसी को भी बैठा दो जो थोड़ा भी ठीक ठाक बच्चा है, उसको बैठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाबा समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा कहते हैं और अगर खुद जा रहे हैं और पीछे किसी को बैठाने लायक नहीं बनाए हैं, आप समान नहीं बनाए हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या सेवा की है आप, कोई काम के नहीं। बाबा को लिखते हैं सेवा छोड़ कैसे जाएं।
अरे बाबा हुक्म करते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सेवा पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया है, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, जो ऐसे झट झट भागती है ना, और अगर पे महारथी ब्राह्मणी वही होंगी। बाकी तो सब है घुड़सवार प्यादे, सबको सेवा में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। बाबा कहते हैं इतना तरह का मनुष्य आएंगे तो उनसे बात करने के लिए भी अक्ल चाहिए ना। मुरली भी ज़रूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है? पढ़नी है। बाबा कहते हैं मुरली रोज ज़रूर पढ़नी है अथवा सुननी है। सुनना सेकेंडरी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट, पढ़ गई। बाबा कहते हैं मुरली नहीं पढ़े ना तो बाबा की पढ़ाई में एब्सेंट हो गए। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पतित दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है ना। पूरा पतित दुनिया को पावन कर दिए, मतलब उसको बदल दिए, तो घेराव कर दिए ना उसका, इस पतित दुनिया का। तो सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सरल सिविल बनाना है, एकदम सौम्य बनाना है। विकार किसी का भी नजर ही ना आए ऐसा बनाना है। खुद के विकार तो सक्रिय नहीं होने हैं, दूसरों को देख करके भी बुराई नजर ना आए, क्योंकि बाबा ने कहा वो भी देह अभिमान का ही एक स्थिति है। दूसरा है बाबा जो हुक्म करें उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाबा कहते हैं याद की स्थिति में जब हम रहेंगे, बाबा की याद से हम जुड़े हुए रहेंगे, तो असंतोष की परिस्थितियाँ होंगी। परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जहाँ असंतोष होना चाहिए। लौकिक रीति से जो हम आज तक समझते आए, देखते आए, आदत अनुसार करते आए, लेकिन बाबा कहते हैं वैसे में भी सदा सुख व संतोष की अनुभूति करेंगे। और वैसी स्थिति परिस्थिति में भी हम सुख का और संतोष का अनुभूति करते हैं, तब हम हुए महावीर। विस्तार से बाबा कहते हैं, सदा बाबा की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ज्ञान की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, पहाड़ वाला चीज़ भी राई, मतलब एक तरह से कहें तो जब नज़र भी ना, नगण्य जिसको कहते हैं, तो वो अनुभव होने लगेगा जब हम याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं सदा बाबा की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट भी रहते हैं, और क्योंकि ज्ञान की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। और राई अर्थात कुछ नहीं, तो चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ बाबा की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है।
फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। हाँ जी बाबा, बाबा का यहाँ पर जो नथिंग न्यू या ड्रामा बाबा कहते हैं ना, उसके लिए इस ब्रह्मा कुमार को अभी के बोलचाल की भाषा में एक वर्ड चलता है स्क्रिप्टेड। आजकल हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। कोई भी वीडियो हम देखते हैं, खास करके प्रैंक वीडियोस वगैरह जो पहले देखते थे, अब तो ये ब्रह्मा कुमार नहीं देखता है, तो देखते थे तो उसमें होता था, लगता था यार ये तो सब स्क्रिप्टेड होगा, ये लोग का पहले से प्लान किया हुआ रहता है, एक्चुअली प्रैंक नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो वास्तविक जीवन जिसको हम कह रहे हैं ना, ये भी क्या है, पूरी तरह से बाबा कहते हैं स्क्रिप्टेड है। तो जब हम कोई हमें कुछ कह रहा है या कुछ बुरा कर रहा है ना, तो हमें ये मालूम एहसास होना चाहिए कि अरे ये तो स्क्रिप्टेड है, इसको ये डायलॉग दिया गया है, इसका ऐसा कुछ है, बस इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन हमें उसके प्रति फिर कोई भावना, बुरी भावना जो प्रतिक्रिया में आती है ना, वो नहीं आएगी। तो बस अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही तो हमें विशेष ध्यान देना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप याद रहेगा ना, हमेशा रहेगा, नहीं हम तो देवी देवता बनने वाले, हम देवी देवता हैं ही। अभी इस अवस्था में बाबा का ज्ञान दे दिया तो अब तुम लगभग वहाँ पहुँच ही गए। तो उस अवस्था के हिसाब से जब देखेंगे ना, तो फिर यहाँ की चीज़ें तो लगेगा कि बस खेल खिलवाड़ ही है। पूरी तरह से हम व्यर्थ से ना बहुत ऊपर अपने आप को अनुभव करने लगते हैं। बहुत सारी मोटी बातों में तो है ही, सूक्ष्म स्तर पर भी हम इसमें व्यर्थ से बच पाते हैं। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया। और अब आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। और इसकी स्पष्टता के लिए भिन्न भिन्न आयामों से बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देते हैं। आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, ज़्यादातर कहें या फिर किसी विशेष स्थिति में जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, सबका बेस लाइट होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है, अंदर में पूरा माइक्रो लेवल पे लाइट ही होता है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। विज्ञान की हर चीज़ में साधन लाइट होता है। जैसे आज कम्युनिकेशन हम करते हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बात कहाँ लाइट में फॉर्म उसको चेंज कर देता है और तब फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और तब फिर वहाँ पर भी फिर लाइट को वापस डिकोड करके वॉइस में ले आते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे वो लोग लाइट का आधार लेकर के साइंस का भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, वैसे ही हमारी शांति की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट। लेकिन उस लाइट और इस लाइट में अंतर है। वो भौतिक लाइट है, रोशनी है, और यहाँ बाबा हल्केपन की और ज्ञान प्रकाश की चमक की बात करते हैं। जब वो प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। बाबा कहते हैं वो क्या है? लाइट कौन सा है? भौतिक जिसको हम कह रहे हैं वो प्रकृति का ही लाइट है, और वो भिन्न भिन्न प्रकार का प्रैक्टिकल में करके दिखला रहा है। तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? वह कहते जब उनसे लौकिक से इतना कुछ हो सकता है तो अलौकिक से कितना हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब लौकिक लाइट से, बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं वो लोग लौकिक लाइट से, प्रकृति की लाइट से, तो प्रकृति से तो बाबा हमें ऊपर बतलाते हैं, और हमारी लाइट क्या है? परमात्मा की लाइट है, आत्मा की लाइट है, और साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल स्थिति लाइट है, हल्की स्थिति में हम हैं। तो इससे बाबा कहते हैं क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो अपनी स्थिति को एकदम लाइट रखना है। मन स्थिति जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, वो एकदम श्रेष्ठ रहेगी ना, तो हर कार्य स्वतः सिद्ध होता जाएगा। हमारी आत्मा की स्थिति का ही सब कुछ
बाहरी दुनिया में जो हम देख रहे होते हैं ये सब हमारी आत्मा की ही स्थिति का परिचायक होता है, वही प्रत्यक्ष हो करके हमें आंखों से दिखता है। जैसे जैसे आत्मा की स्थिति में परिवर्तन लाते जाएंगे ना, उसमें परिवर्तन होता जाएगा, और जब हम इसकी एकदम चरम बिंदु पर पहुंचते हैं तो ये शरीर छूट जाता है, क्योंकि उस चरम स्थिति के लायक अभी ये दुनिया में है नहीं, तो उसके लिए बाबा नई दुनिया बना रहे हैं, उसी के लिए तो बना रहे हैं ना। तो बस इसका हमें अभ्यास करना है। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति।
और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।